नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अगर आप नए ड्राइवर हैं या आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना सीख चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर दोस्तों हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जिसकी आदत अगर आपको लग गई तो फिर जो है हमेशा जब तक आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तब तक नहीं छूटने वाली है। तो वो क्या आदत है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमको बताया जाता है कि गाड़ी में क्या क्या फीचर होते हैं, गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करना है, स्टीयरिंग को किस तरह से होल्ड करना है, गियर किस तरह चेंज करना है, ब्रेक पेडल वगैरह पर किस तरह से कंट्रोल करना है। तो सारी चीज़ें तो हम समझ जाते हैं और गाड़ी को चलाना सीख भी जाते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर आदत आ जाती है। वो ये होती है दोस्तों कि जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा, वो हम या तो गियर पे रख लेते हैं या फिर हम साइड में रख लेते हैं, यानी एक हाथ से स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं। और अगर ये आदत आपको स्टार्टिंग से लग गई तो फिर ये आदत आपकी जीवन भर बनी रहेगी। फिर आप चाहकर भी जो है इस चीज़ को नहीं छुड़ा पाएंगे। तो अगर आप नए ड्राइवर हैं या आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो इस आदत को बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए दुखदाई बन जाएगी। अब दुखदाई क्यों बन जाएगी, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? पहली चीज तो ये, अगर आप गियर पर इस तरह से हाथ धर के गाड़ी चलाते हैं, अगर आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, तब इस तरह से हाथ रख के चलाना सही नहीं होता है। क्योंकि हमारी गाड़ी के जो गियर होते हैं उसकी जो शिफ्टिंग रोड होती है उस पर लोड पड़ रहा होता है, और जाने अनजाने में आप अपनी गाड़ी के गियर पर या फिर अपनी गाड़ी के गियर बॉक्स की शिफ्टिंग रोड पर लोड डाल रहे होते हैं। और अगर आप एक हाथ से गाड़ी को ड्राइव करते हैं, इस तरह से देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होल्ड करते हैं, तो ये आदत में हो जाता है। तो ये जो तरीका है बिल्कुल गलत होता है। आपको दोनों हाथ से स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करना होता है, और दूसरा हाथ अगर आप फ्री रखते हैं तो उससे जो है गाड़ी पर बेहतर कंट्रोल नहीं मिलता। स्पेशली ब्रेकिंग के टाइम में आपको दोनों हाथों को यहाँ पर रखना चाहिए, स्टीयरिंग पर रखना चाहिए, और जैसे ही आप गियर को शिफ्ट कर दें उसके बाद वापस से आपका हाथ स्टीयरिंग पे आ जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर गाड़ी में एयर बैग है तो ये चीज़ और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है तो जो झटका लगेगा आपको, साथ में जो एयर बैग एकदम से खुलता है, तो अगर आपका हाथ यहाँ पर नहीं होगा तो आप जो है एयर बैग से चोटिल भी हो सकते हैं। इसलिए आप ये आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि आप थोड़े पुराने ड्राइवर हो गए, 10-5 साल हो गए आपको, और फिर आप एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, तो आपको जो है ये हाथ फ्री रखने में मज़ा तो आएगा, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ दुर्घटना के दौरान या फिर अपनी गाड़ी के गियर नॉब पे हाथ रखने से गियर बॉक्स में भी लॉस होता है। तो दुर्घटना के दौरान आपको चोट लग सकती है। साथ में यहाँ पर जो है गियर नॉब पे हाथ रखने से भी जो गाड़ी का जो गियर बॉक्स है उसमें वेयर एंड टेयर बढ़ते हैं। तो ये जो आदत है इसको आप इग्नोर कीजिए, स्टीयरिंग पर ही हाथ रखिए दोनों, और गियर को शिफ्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड को आप स्टीयरिंग पे ही लेके आइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैंने आपको बता चुका हूँ इससे क्या क्या नुकसान है। मेन जो नुकसान होता है, अगर आप गियर पर इस तरह से हाथ रखते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स में वेयर एंड टेयर बढ़ते हैं। और साथ में जैसा कि मैंने कहा एयरबैग वाली गाड़ी है तो एक्सीडेंट के दौरान आपको चोट भी लग सकती है। और ब्रेकिंग के दौरान अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं और एकदम से आपको पूरी तरह से ब्रेक लगाने है गाड़ी में, एकदम से जल्दी से गाड़ी को रोकनी है, तो आपको झटका भी लग सकता है अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। और गाड़ी टकराने के दौरान तो चोट निश्चित ही लगेगी एयरबैग से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप आगे से इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।